हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के एजुकेशन हब। लास्ट लेक्चर में हमने हमारी एक्सरसाइज 15.1 एक्सरसाइज के 1 से 10 तक के क्वेश्चन किए थे। आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी और आपने वो क्वेश्चंस को ट्राई किया होगा और आपके सॉल्व भी हो गए होंगे। सो आज हम करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है। 11th क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्या है आपका एक्सरसाइज में 15.1 एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं 11th क्वेश्चन, ठीक है। आपका 11th क्वेश्चन क्या है। गोपी बाय ए फिश फ्रॉम ए शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। गोपी क्या है, एक बॉय का नाम है। वो क्या करता है, एक फिश मार्केट से फिश लेके आता है अपने एक्वेरियम के लिए। एक्वेरियम क्या होता है, एक पानी का टब होता है, उसे आप बोल सकते हैं कांच का होता है वो, जिसके अंदर फिश को रखते हैं। द शॉपकीपर एक तरह का वो शॉपीस होता है, ठीक है। द शॉपकीपर टेक आउट 1 फिश एट रैंडम फ्रॉम ए टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश, ठीक है। तो वो क्या बोलता है कि जो शॉपकीपर है उसने रैंडमली एक जो फिश का टैंक था उसमें से रैंडमली उसने एक फ़िश उठा करके गोपी को दे दी है। तो अब वो बोल रहा है कि जिसमें से क्या थी, 5 तो उसके अंदर मेल फिश थी एंड 8 उसके अंदर फीमेल फिश थी, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज़ ए मेल फिश। यानी कि जो उस आदमी ने उस मेल फिश को उठाया है या फिर उसने फीमेल फिश को उठाया है उसको नहीं पता है। तो मेल फिश के होने की यहाँ पे हमने प्रोबेबिलिटी बतानी है, वो कितनी है। जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चंस में किया था, इसको भी बिल्कुल उसी तरीके से हमने सॉल्व करना है। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, देखिए सबसे पहले हम करेंगे टोटल नंबर ऑफ फिश, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फिश कितनी है हमारे यहाँ पे, 5 कितनी थी यहाँ पे मेल फिश थी, ठीक है, एंड 8 थी फीमेल, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फिश कितना आ जाएगा, हम 5 + 8 को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 13 फिश, ठीक है। तो अब ये हमारे पास आई है टोटल फिश। टोटल फिश में से अब उसने एक उस गोपी को दे दी है, तो हमने बताना यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या है मेल की, यानी कि मेल फिश होने की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी है। यहाँ पे मैं प्रोबेबिलिटी का सिंबल P लगा रही हूँ। मेल फिश है तो मैं यहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ MF। मेल फिश की प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी है, यहाँ पे कितना, हमारी जो फेवरेबल आउटकम है वो क्या है, मेल फिश की है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, क्योंकि हमने डिमांड किया ना कि हमें मेल फिश की प्रोबेबिलिटी पता करनी है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम एंड डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा आपका, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, कि ज़रूरी नहीं है कि वो कोई भी फिश हो सकते हैं ना। तो नंबर ऑफ फेवरेबल पॉसिबल आउटकम, यहाँ से हमारा आंसर कितना आ जाएगा, फेवरेबल हमारे पास कितनी है, फेवरेबल हमारे पास 5 मेल है। यहाँ पे 5 अपॉन टोटल कितना आपके पास 13। ये क्या आ गया आपका आंसर, ठीक है। सिंपल था आपका 11th क्वेश्चन। नेक्स्ट हम देखते हैं, चलिए इसका नेक्स्ट सम देख लेते हैं हम। 12th सम के अंदर क्या दिया हुआ है इन्होंने, ए गेम ऑफ चांस कंसिस्टिंग ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, okay, and these are equally likely outcomes. What is the probability that it will be point at? स्टेटमेंट आपकी क्या बोल रही है कि एक आपको स्पिनिंग का एक चांस दिया हुआ है, जिसके अंदर आपने क्या करना है। देखिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है जिसके अंदर एक स्पिनिंग का एक गेम है जिसमें स्पिन करते हैं, और ये जो एरो है जिस भी नंबर पे आता है वो हमने उसकी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दी हुई है, पॉसिबिलिटीज़ कि कौन से नंबर आने के कितने चांसेस हैं, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे आने की इन्होंने पॉसिबिलिटी क्या बताई कि सबकी कोई भी नंबर हमारा यहाँ पे आ सकता है। गेम है जिसमें स्पिन हो रहा है, एरो जिस किसी भी नंबर पे आएगा वो यहाँ पे इन्होंने पूछा हुआ है कि किसी भी नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, ठीक है। ये हमारा इक्वली लाइकली आउटकम है। सबसे पहली बात तो क्योंकि हमें नहीं पता, कोई भी नंबर यहाँ पे आ सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा हुआ है, नंबर 8 के आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कितनी है। इसके लिए भी आपको सेम करना होगा बिल्कुल एज इट इज़ जैसा हमने 11th क्वेश्चन में किया था। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जैसे फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारी यहाँ पे कितनी हो जाएगी
कितनी है यहाँ पे नंबर हमारे 8 है, कोई भी आ सकता है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना हो गया हमारा 8। फर्स्ट क्वेश्चन इसने पूछा है 8 के आने की प्रोबेबिलिटी वो कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर 8 के आने की कितनी है, देखिए यहाँ पे 8 कितनी बार है, सिर्फ एक सिंगल टाइम है, तो एक ही टाइम आने की प्रोबेबिलिटी होगी इसकी। सो यहाँ पे हम हमारा वही फॉर्मूला नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ये आपको हर क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है, तो इसलिए मैं भी यहाँ पे लिख के चल रही हूँ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम एंड नीचे आ जाएगा आपका नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, ठीक है, पॉसिबल आउटकम। नंबर ऑफ फेवरेबल कितना है, डिमांड कितनी की है 8 की है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 अपॉन एंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना है, सॉरी यहाँ पे 8 नहीं 1 आएगा, क्योंकि 8 हमारे पास एक ही बार दिया हुआ है, बार बार नहीं दिया हुआ। सो 1 अपॉन यहाँ पे कितना आ जाएगा, पॉसिबल कितना है हमारा 8, सो 1 अपॉन 8 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे पूछा हुआ है यहाँ पे एन ऑड नंबर, ऑड नंबर देखना है अब आपने यहाँ पे कितना है। ऑड नंबर हमारे पास यहाँ पे कौन कौन सा दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे ऑड नंबर के आने के कितने चांसेस है। ऑड नंबर है यहाँ पे हमारा है, सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा आपका 1, सो यहाँ पे कितना है 1 है, एक ऑड नंबर यहाँ पे 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, तो टोटल नंबर कितने हो गए आपके पास। यहाँ पे हम लिखेंगे इस चीज़ को टोटल नंबर ऑफ एन ऑड नंबर्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एन ऑड नंबर्स हमारे पास कितने हैं 4 है टोटल हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे कितने आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर, ऑफ एन ऑड नंबर, ठीक है, प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कितनी आ जाएगी, टोटल नंबर ऑफ कितने हैं ऑड हमारे पास यहाँ पे 4 है एंड पॉसिबल आउटकम कितना है हमारे पास 8 है, 8 में से कितना भी आ सकता है, तो आंसर इज 1/2, ठीक है, 1/2 आपका राइट आंसर आ जाएगा। थर्ड सम में देखिए आपसे क्या पूछा हुआ है, ए नंबर ग्रेटर देन 27। अब यहाँ पे इन्होंने ए नंबर ऑफ ग्रेटर देन 27, सो प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 27 नंबर कितना है, ग्रेटर देन 27। अब हमारे पास नंबर यहाँ पे 8 तक ही है, हमारे पास 27 का कोई भी यहाँ पे नंबर है ही नहीं, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 27 नहीं आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, ओके बाय मिस्टेक हो गया। सो 2 से यहाँ पे आपके पास ग्रेटर देन नंबर कितने हैं, यहाँ पे 2 है, 2 से ग्रेटर कितना है 3 भी है, 4 5 6 7 8, ये सारे ही क्या है 2 से ज़्यादा है, तो कितने हैं यहाँ पे हमारे टोटल नंबर ऑफ ग्रेटर देन, टोटल नंबर यहाँ पे कितने आ जाएंगे, टोटल नंबर ग्रेटर देन 2 कितना है हमारे पास, ग्रेटर देन 2 कितना है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटी जब हम निकालेंगे यहाँ पे ये थोड़ा मैसी हो गया है, इसकी तरफ ध्यान नहीं देना आपने। सो ग्रेटर देन कितने आ जाएगी प्रोबेबिलिटी, आउटकम कितना है हमारा फेवरेबल 6 नंबर का है, ग्रेटर देन 2 से कितने नंबर्स हैं 6 नंबर्स हैं, एंड उसकी पॉसिबल आउटकम कितना आ जाएगा यहाँ पे नीचे 8 आ जाएगा। इसको जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 3/4, 2 की टेबल से कट हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 4 ज़ा 8, तो 3/4 आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं फोर्थ सम के अंदर दिया हुआ है ए नंबर लेस देन 9 से लेस देन नंबर आपके कितने हैं। अब यहाँ पे हमारे पास देखना पड़ेगा हमें टोटल नंबर, सबसे पहले हमारा वही टोटल नंबर विच आर लेस देन 9, लेस देन 9 कितने हो जाएंगे, 9 से लेस तो हमारे सारे ही नंबर है 8 7 6 सारे ही नंबर आ जाएंगे, एंड टोटल नंबर हमारे पास ये कितने हैं 8 नंबर्स हैं, सो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ नंबर लेस देन 9, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ लेस देन 9, लेस देन नंबर 9 से हमारे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 8 है यहाँ पे नंबर्स, एंड पॉसिबल कितने हैं हमारे पास इधर 8, सो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा आंसर इज 1 इज योर राइट आंसर।
आई होप आपको आ गया होगा, मैं एक रिवीजन दे देती हूँ आपको। इसने बोला हमारे पास एक गेम है स्पिनिंग का, जिसके अंदर आपकी 1 से 8 तक की काउंटिंग दी हुई है। उस काउंटिंग पे आपने स्पिन करना है और देखना है ये जो आपसे पूछे हुए हैं कि इन नंबर्स के आने की प्रोबेबिलिटी आपसे यहाँ पे पूछी गई है। फर्स्ट क्वेश्चन में इसने पूछा है आपके 8 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। अब 8 नंबर हमारे पास 1 टाइम है, सो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना आ जाएगा 8, एंड टोटल नंबर हो गया आपका 8 हो गया, क्योंकि 8 तक की काउंटिंग है, हमारे पास 8 बॉक्सेस दिए हुए हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 8 कितना है, फेवरेबल आउटकम कितना है हमारा 8, और 8 कितनी बार दिया है, कितनी टाइम्स दिया है 1 टाइम्स, तो 1/8 इज योर राइट आंसर। सेकंड में पूछा है एन ऑड नंबर, ऑड नंबर आने के कितने चांसेस है, ऑड नंबर आपके कितने हैं 1 है, 3, 5 एंड 7, 4 नंबर्स आर देयर विच आर ऑड नंबर्स। सो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर्स कितना आ जाएगा 4, एंड नीचे हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ऑड नंबर की, कितना आ जाएगा 4/8। 4 क्यों आया, क्योंकि फेवरेबल आउटकम हमारा कितना है 4 नंबर्स है, सो 4/8 एंड वो कट हो जाएगा 4 की टेबल पे, 1/2 इज योर राइट आंसर। विच इज थर्ड वन इज ए नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से हमारा कितने नंबर्स ज़्यादा हैं। अब 2 से छोटा कितना है, सिर्फ 1 है, सो उसको छोड़ देंगे, एंड 2 से ग्रेटर देन हमारा कितना आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 6 नंबर। 2 से ग्रेटर देन है तो 2 को हम छोड़ के चलेंगे, क्योंकि 2 तो 2 से छोटा नहीं है ना, इक्वल है वो उसकी। सो 2 से बड़ा कितने नंबर्स हो गए हमारे पास 6 आ जाएंगे। ठीक है, टोटल नंबर्स ग्रेटर देन 2 कितना है 6, एंड यहाँ पे प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की निकालने हैं ग्रेटर देन 2 की। सो 2 से ग्रेटर देन हमारे पास कितने नंबर्स है 6, 6/8 इज योर राइट आंसर। इसको कट भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, ठीक है, कोई गलत नहीं होगा। सो कट कर दिया हमने, 2 की टेबल पे कट हो जाएगा, 2 3 6 एंड 2 4 8, 3/4 इज द राइट आंसर। फोर्थ वन में क्या पूछा है ए नंबर लेस देन 9, 9 से आपके लेस देन नंबर कितने, टोटल नंबर हमारे पास जो काउंटिंग है वो 8 तक की है, सारे ही नंबर 9 से छोटे हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, टोटल नंबर्स विच आर लेस देन 9, 9 से लेस देन कितने नंबर्स हैं, सारे ही नंबर हमारे 9 से छोटे हैं, तो कितने हैं 8 नंबर्स ऐसे हैं जो हमारे पास 9 से छोटे हैं। सो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी लेस देन 9 नंबर की 8/8, क्योंकि 8 कितने हैं नंबर्स हमारे फेवरेबल आउटकम, एंड अपॉन में कितना आ जाएगा पॉसिबल आउटकम, एंड इनको कट करेंगे तो 1 इज योर राइट आंसर। आपका क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे कंप्लीट होता है। ओके, सो नेक्स्ट वन इज अवर 13 क्वेश्चन, एंड 13 क्वेश्चन के स्टेटमेंट में आपको बोला हुआ है ए डाइस इज थ्रोन वंस, एक डाइस को एक बार उछाल दिया जाता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर, ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, एंड थर्ड इज एन ऑड नंबर। एक डाइस है, आपने गेम में उसको यूज़ किया होगा, उसके ऊपर 1 से लेके 6 तक की नंबर्स जो है वो लिखे होते हैं, और जब हम एक डाइस को थ्रो करते हैं तो हमें नहीं पता कि कौन सा नंबर हमारा ऊपर आएगा। सो यहाँ पे वही क्वेश्चन पुट किया हुआ है, एक डाइस को, यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखी हुई है पॉसिबल आउटकम व्हेन ए डाइस इज थ्रोन। जब एक डाइस को हम थ्रो करते हैं तो हमारे पास 1 से लेकर 6 तक के कोई भी हमारे पास नंबर आ सकता है। अब हमें वो नहीं पता कौन सा नंबर यहाँ पे आएगा। फर्स्ट वन आपका क्वेश्चन है ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को आपने बताना है कि ये जो डाइस है इन नंबर्स में से प्राइम नंबर्स कौन से, एक तो आपको वो पता होना चाहिए। अगर आपको प्राइम नंबर्स के बारे में नहीं पता, या ऑड नंबर के बारे में, इवन नंबर के बारे में, इंटीजर्स नंबर सिस्टम के बारे में अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उसको क्लिक कीजिए, वो आपको उस वीडियो के ऊपर ले जाएगा, एंड आप वहाँ से उसको देख करके आपको नंबर सिस्टम से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स जो आपकी सॉल्व हो जाएंगी। ओके, सो अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। फर्स्ट वन इसने पूछा है ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या है। सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे, पॉसिबल आउटकम हमारी कौन सी हो गई, ये हो गई। सो फर्स्ट लाइन हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो पॉसिबल आउटकम आने के हमारे पास कितने नंबर्स हैं 6 है, क्योंकि ये कितने हैं 6 नंबर है। टोटल नंबर कितना है 1 से लेकर 6 तक, तो टोटल नंबर कितना हो गया हमारे पास 6। एंड डिमांड क्या की हुई है, प्रोबेबिलिटी किसकी, ए प्राइम नंबर की। सो यहाँ पे हम देखेंगे टोटल प्राइम नंबर्स ऑन ए डाइस।
तो एक डाइस के ऊपर हमारे प्राइम नंबर्स कौन से हैं? देखिए बच्चे, मैं आपको बता दूं, प्राइम नंबर्स हमारे वो होते हैं जो खुद से और वन के अलावा और एक खुद के नंबर के अलावा किसी से भी डिवाइड ना होते हों। सो हमारा कौन सा ऐसा नंबर है? एक तो हमारे पास 2 है, 1 नहीं आएगा। 1 किसी भी नंबर सिस्टम में हमारा 1 किसी भी ग्रुप के साथ नहीं जाता है, ना वो इंटीजर होता है, ना वो इवन नंबर होता है, ना वो ऑड नंबर होता है। प्राइम मतलब 1 नंबर अपने आप में एक स्पेशल नंबर माना जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा प्राइम नंबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ 2 से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है, ठीक है। और कोई भी टेबल में या किसी भी उससे में 2 जो है वो नहीं आता। एक यहाँ पे 2 के बाद क्या है हमारा? 3 भी एक ऐसा ही नंबर है एंड 5 भी एक ऐसा ही नंबर है जो मतलब सेल्फ से और 1 के अलावा, इनके अलावा 2 नंबर्स के अलावा ऐसे नंबर्स जो किसी भी टेबल में ना आए या किसी से डिवाइड ना हो, उनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इज 6 एंड टोटल प्राइम नंबर हमारे कितने हो गए डाइस के ऊपर? 3 हो गए। टोटल काउंटिंग कितना? 1 2 एंड 3 हमारे कितने हो गए? प्राइम नंबर्स हो गए। सो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कितनी निकालेंगे? एक प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी। आपको पता है ना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम एंड अपॉन में नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। फेवरेबल हमारा यहाँ पे कितना है? 3 एंड पॉसिबल कितने हैं? 6। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 1/2 इज योर राइट आंसर। सिंपल। सेकंड सम करते हैं। सेकंड सम में पूछा है ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6। जो हमारा डाइस है, जब उसको ड्रॉ करते हैं तो 2 और 6 के बीच में हमारे कितने नंबर्स आते हैं? सो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर्स लाइंग बिटवीन, ठीक है, BET, बिटवीन 2 एंड 6। 2 एंड 6 के बीच में हमारे कितने नंबर्स हैं? 3 4 एंड 5। दीज आर द 3 नंबर्स विच आर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6। अब ये हमारे पास कितने हैं टोटल? अब ये लाइन भी आपने लिखनी है, टोटल नंबर्स lying between 2 and 6। तो 2 and 6 के अंदर कितने नंबर्स हैं? 3, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या लिखना है? प्रोबेबिलिटी, ठीक है, lying between 2 and 6। प्रोबेबिलिटी कितना है हमारे पास? 3 एंड यहाँ पे पॉसिबल आउटकम कितना है हमारे पास? 6। तो ये भी इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? 1/2। 1/2 इज योर राइट आंसर, ठीक है। करते हैं अब अपना थर्ड सम। थर्ड सम के अंदर पूछा है एन ऑड नंबर। फर्स्ट में पूछा था आपसे इवन नंबर, अब इसमें पूछा है आपसे ऑड नंबर। सो यहाँ पे लिखेंगे ऑड नंबर्स ऑन ए डाइस। एक डाइस के ऊपर आपके ऑड नंबर कौन से हैं? 1 3 and 5। दीज आर द 3 नंबर्स विच आर ऑड नंबर्स ऑन ए डाइस। तो यहाँ पे हम वही सेम लाइन, टोटल नंबर्स ऑफ ऑड नंबर्स, ठीक है। टोटल नंबर्स कितने हैं हमारे? ऑड 3। प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी एंड ऑड नंबर की? ऑड नंबर्स की प्रोबेबिलिटी 3/6। आंसर इज 1/2। यह क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका यहाँ पे हो गया 13 सम। 13 सम तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आई थिंक, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं हमारा 14th सम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 के से जाने से पहले आप एक बार इसको देख लीजिए। हालांकि ये मैंने पीछे करवाया हुआ है, लेकिन फिर भी आपका क्वेश्चन में कोई डाउट्स नहीं रहना चाहिए, मेन मोटिव यही है मेरा। तो यहाँ पे क्विक रिवीजन ले लेते हैं हमारे कार्ड से रिलेटेड। हमारे देखिए कार्ड्स होते हैं, उनको शफल किया गया है और इसमें आपसे डिफरेंट क्वेश्चन किए गए हैं 14 सम के अंदर, ठीक है। लेकिन 14 सम करने से पहले हम एक बार इसको देख लेते हैं कि कार्ड्स में कौन कौन से कार्ड है, वो कैसे होते हैं, कितने होते हैं और किंग कितना है, क्वीन, जैक एंड सब के बारे में यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स आपके कितने हैं? 52। 52 को हमने डिवाइड किया 13 के पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में, ठीक है। 13 इसके अंदर कार्ड्स होते हैं हमारे क्लब के,
13 कार्ड्स होते हैं डायमंड के, 13 हार्ट के एंड 13 स्पेड के। ये इनकी उसके ऊपर शेप्स होते हैं, ये रेड कलर के होते हैं, यहाँ पे पिंक है, इसको ऑब्जर्व ना करें, ठीक है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकाली हुई है, इस चीज़ को भी आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। ये क्लब के पत्तों की है, क्लब के पत्तों की जब हम निकालेंगे तो 13/52 आ जाएगा, क्योंकि हमने क्लब की डिमांड की है यहाँ पे। एंड यहाँ पे 13 आ जाएगा हमारा क्लब यानी फेवरेबल आउटकम, एंड नीचे कितना आ जाएगा पॉसिबल आउटकम। तो पॉसिबल कितना है 52 है हमारा यहाँ पे। इसी तरह डायमंड की, हार्ट की एंड स्पेड की ये मैंने आपको करवाई हुई है और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आपको इसकी डिटेल में नॉलेज मिल जाएगी। एंड फेस कार्ड्स की अगर हम बात करें, यहाँ पे फेस कार्ड जिसके ऊपर जिसके ऐसे पत्ते जिनके चेहरा बना होता है, तो ऐसे हमारे पास सिर्फ 3 कार्ड होते हैं जिनको किंग, क्वीन एंड जैक से बोला गया है। किंग हमारे पास कितने होते हैं 4 होते हैं, 2 रेड एंड 2 ब्लैक। क्वीन कितनी है, यहाँ पे आपने ध्यान रखना रेड कितने हैं 2, क्योंकि यहाँ पे रेड कलर में हमारे पास 2 ही थे, तो एक किंग यहाँ से एक किंग यहाँ से, चारों में एक एक किंग होता है, तो रेड कलर के हमारे पास कितने किंग आए हैं 2 यहाँ पे कितने आ जाएंगे किंग, एंड 2 कितना आ जाएगा ब्लैक कलर में। सेम क्वीन का भी है, क्वीन भी सब में एक एक होती है, और यहाँ पे 4 हो गई टोटल, एंड यहाँ पे रेड हो जाएगी 2 एंड ब्लैक भी कितना हो जाएगा 2। सेम जैक का है, जैक भी 1 होता है सभी कलर्स में, टोटल 4 एंड 2 इनकी क्या आ जाएगी रेड एंड ब्लैक के अंदर आ जाएगी। बात करें यहाँ पे अगर इनकी प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी दी जाए आपको, तो प्रोबेबिलिटी के बेस पे आप क्या कहेंगे, अगर हमने क्वीन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो टोटल यहाँ पे 4 है, और टोटल कार्ड फेस कार्ड कितने हैं हमारे पास 12 है, तो प्रोबेबिलिटी इनकी इस तरीके से आपकी निकल के आएगी, ठीक है। सो 14/12 ये कट होके आपके यहाँ पे आ जाएंगे। आप चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, जो आपको एक्सरसाइज 15.1 में दिया गया है। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। 14 क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेस्क ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दीज नंबर्स, ठीक है। तो इसने क्या बोल दिया, एक कार्ड है मतलब कार्ड्स हैं उनको शफल किया गया है, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितना होता है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं 52। ओके, सो फर्स्ट इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने एक कार्ड को निकाल लिया है वहाँ से, ड्रॉन कर लिया है वहाँ से, ठीक है। शफल किया था, हमें नहीं पता वो कौन सा कार्ड हो सकता है, और कौन सा कार्ड हो सकता है वो इसने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस के तौर पे आपसे पूछ ली है। फर्स्ट इन्होंने पूछी है ए किंग ऑफ रेड कलर, रेड कलर के किंग के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। सबसे पहले हम क्या लाइन लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ कार्ड, ठीक है, कितना है 52। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए किंग ऑफ रेड कलर, रेड कलर के किंग हमारे पास कितने थे, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ किंग ऑफ रेड कलर, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे समझाने लगते हैं आपको तो बिल्कुल समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने प्रीवियस आपको पहले से बता दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग ऑफ रेड कलर, रेड कलर के किंग हमारे पास कितने थे 2, ठीक है 2 थे हमारे पास। एंड यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कितना है, पॉसिबल तो हमारे पास 52 है, ठीक है, क्योंकि हमारा कोई भी कार्ड आ सकता है। यहाँ पे बात नहीं की हुई कि फेस कार्ड्स में से बताना, इसलिए आपने डिवाइड में 12 नहीं लिया, उसमें हमने 12 लिया था क्योंकि उसमें पूछा गया था फेस कार्ड्स की बात हुई थी। लेकिन इसने तो पूरे टोटल 52 कार्ड्स में से कोई भी एक कार्ड है उसको गिरा दिया गया है। अब वो कौन सा कार्ड है वो हमने फाइंड करना है। तो किंग होने के, रेड के किंग होने के कितने चांसेस है 2/52। जब इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/26, ठीक है। सेकंड में क्या, ये आपका आ जाएगा आंसर। सेकंड में आपसे पूछा है ए फेस कार्ड, देखिए अब बात आ गई फेस कार्ड की, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टोटल नंबर्स ऑफ फेस कार्ड, ठीक है। यहाँ पे फेस कार्ड की बात नहीं हुई थी तो 52 आ गया था, अब यहाँ पे तो फेस कार्ड की बात है। फेस कार्ड हमारे पास कितने होते हैं 12, फॉर किंग, फॉर क्वीन एंड फॉर जैक, किंग क्वीन एंड जैक।
सो टोटल कितना हो गया आपके पास 12 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने निकालनी है प्रोबेबिलिटी किसकी, ए फेस कार्ड की। ठीक है, फेस कार्ड की कितनी प्रोबेबिलिटी हो सकती है अब हमारे पास, यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसने क्लियरली आपको बोला है फेस कार्ड। ठीक है, तो फेस कार्ड कितने हैं टोटल 12, अपॉन में कितना आ जाएगा, टोटल तो अब हमारा 52 है ना, तो 52 यहाँ पे कितना आएगा पॉसिबल आउटकम। ये जब कट होगा तो एक दूसरे से कट होगा तो कितना आ जाएगा 3/13 आ जाएगा। ये आपका आ जाएगा सेकंड का आंसर। ठीक है, थर्ड वन की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में आपसे पूछा है ए रेड फेस कार्ड। अब जो है रेड कलर का फेस कार्ड, अब टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड यहाँ पे कितने हैं रेड के, जो भी आपसे पूछा जाए उसका आपने टोटल नंबर्स ऑफ निकालना है। ठीक है, टोटल नंबर्स ऑफ रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड्स। अब यहाँ पे रेड फेस कार्ड कितने हैं, 2 यहाँ पे हमारे पास किंग है रेड के, 2 ही हमारे पास क्वीन होती हैं एंड 2 ही हमारे पास जैक होते हैं रेड कलर के, 2 रेड कलर के एंड 2 ब्लैक कलर के। तो रेड कलर के टोटल कितने हो गए हमारे पास 6 हो गए। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड कितना हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इजी सम्स है, आपको थोड़ी सी बस स्टेटमेंट समझनी है, सम अपने आप निकलेगा आपका। 6 आ जाएगा यहाँ पे रेड फेस कार्ड, अपॉन में टोटल नंबर इज 52, आंसर कितना आ जाएगा इनको कट करके 3/26, 2 की टेबल से ये कट हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ सम करते हैं। अब आपका फोर्थ पार्ट के अंदर आपका बोला है ए जैक ऑफ हार्ट। अब बात आ गई यहाँ पे जैक की और वो भी हार्ट का। यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ जैक ऑफ हार्ट। अब बोल दिया इसने हार्ट का जैक तो सिर्फ कितना होगा एक ही, क्योंकि हमारे पास 4 पार्ट में होते हैं क्लब, स्पेड, डायमंड एंड हार्ट में, तो अब हमारे पास हार्ट का भी सिर्फ एक ही पत्ता है जैक का। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा प्रोबेबिलिटी जैक ऑफ रेड कलर, सॉरी जैक ऑफ हार्ट, जैक ऑफ हार्ट की कितनी आ जाएगी यहाँ पे 1/52 एंड आंसर यही आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा करते हैं फिफ्थ पार्ट के अंदर है ए स्पेड। अब स्पेड की इसने पूछ ली, तो स्पेड कितने हमारे पास, यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल, सबके अंदर लिखना है आपने ये। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्पेड कार्ड्स, स्पेड कार्ड्स हमारे पास कितने हैं, देखिए मैंने बोला था टोटल कितने हैं 52, उसको हमने 4 से किया था तो हमारा आया था 13, तो हमारे पास 13 के सेट थे। ठीक है, ये था आपका क्लब, ये स्पेड, ये हार्ट एंड ये डायमंड। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्पेड कार्ड कितने हैं हमारे पास 13। सो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे पूछी स्पेड की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड कार्ड्स कितने हैं हमारे पास 13 अपॉन पॉसिबल आउटकम कितना है 52, ये आपका कितना आ जाएगा आंसर। ठीक है, कट कर सकते हो इसको, आंसर आ जाएगा आपका 1/4 आ जाएगा। ठीक है, लास्ट वन आपसे पूछा हुआ है 6th पार्ट में द क्वीन ऑफ डायमंड। यहाँ पे आपसे पूछा था नंबर ऑफ जैक। ठीक है, जैक किस चीज़ की, हार्ट की, वो भी कितनी थी 1 थी। यहाँ पे है क्वीन ऑफ डायमंड, अब डायमंड की क्वीन भी कितनी होगी हमारे पास 1, आंसर आपका वही आ जाएगा 1/52। मैं कर ही देती हूँ। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड। ठीक है, ये आपको लिखना पड़ेगा, कितना है 1। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है यहाँ पे क्वीन ऑफ डायमंड की, डायमंड की क्वीन कितनी हमारे पास 1 एंड पॉसिबल आउटकम 52, आंसर इज 1/52।
ये हो गए आपके 14 सम, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। सो यहाँ तक हम इसको ड्रॉप करते हैं। आपके आज हो गए हैं 4 सम 11 to 14। आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। एंड नेक्स्ट वीडियो का वेट करना, उसके अंदर आपके नेक्स्ट इन्हीं से रिलेटेड सम आएंगे। इन्हीं से रिलेटेड सम है आपके, और कुछ भी नहीं है। जैसे इसमें कार्ड्स में आपसे डिफरेंट टाइप से क्वेश्चंस पूछ लिए हैं, वैसे ही आपको फर्दर क्वेश्चंस में भी पूछ लेंगे, ठीक है। सो तब तक के लिए आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।